नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार बैसाखी के सहारे बीजेपी की सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार बिरला पर सरकार के पक्ष में बात करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओम बिरला को भरे सदन में मोदी के सामने झुकने की बात कही और कहा कि आप मोदी के सामने झुकते हो, आप पूरे सदन के माननीय हो और सभी को आपका सम्मान करना है, आपको किसी का सम्मान नहीं करना है। सदन में आपके लिए सभी बराबर हैं, कोई वरिष्ठ और कोई सीनियर नहीं है। आपके नजर में सभी को समान होना चाहिए, लेकिन आप मोदी के सामने झुकते हैं। जिसके बाद से ओम बिरला को लेकर विपक्ष के तमाम नेता पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। जब से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है तभी से ओम बिरला पर पक्षपात होने का आरोप लग रहा है, लेकिन लोकसभा स्पीकर अपनी पार्टी का पक्ष लेने से नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी तानाशाही चलाने के लिए ही बीजेपी ने अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को नहीं दिया है। बता दें, अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हुआ तो ओम बिरला की मनमानी नहीं चल पाएगी और डिप्टी स्पीकर पक्षपात करने नहीं देगा। जिस डर से और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद से धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष के नेता सदन में जमकर समाज में व्याप्त मुद्दों को सदन में उजागर कर रहे हैं। लेकिन सांसदों की जुबान को बंद करने का काम लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जब सत्ता पक्ष के नेताओं का अभिभाषण होता है तब स्पीकर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। बीजेपी के कोई भी नेता, मंत्री, सांसद और खुद मोदी अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों और विकास का जिक्र नहीं करते हैं और जनता को अपने कार्यकाल की सफलता को नहीं बताते हैं। मोदी हमेशा पंडित नेहरू और आपातकाल की बात करते हैं, तब ओम बिरला को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती है। वहीं जैसे विपक्ष का कोई नेता मोदी सरकार की नाकामी को उजागर करने लगता है, तुरंत ओम बिरला उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चर्चा के दौरान दावा किया कि सदन में 3 कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं की, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। वहीं अभिषेक बनर्जी के दावे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और कहा कि सदन में 3 कृषि कानूनों पर करीब 5.5 घंटे तक चर्चा हुई। बिरला के दावे पर अभिषेक ने जोर देकर कहा कि चर्चा नहीं हुई, तो स्पीकर बोले कि जब अध्यक्ष बोलते हैं तो सही ही बोलते हैं और आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में कहा कि कृषि विधेयकों को किसान संगठनों या विपक्षी दलों के परामर्श के बिना ही पारित कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपको खुद को सही करने की जरूरत है। वहीं चर्चा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने 2016 की गई नोटबंदी का जो है वो जिक्र किया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पर बात करें, क्योंकि 2016 के बाद तो काफी समय निकल गया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बात बोलेगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे और मैं 2016 की नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान बजट पर बोलिए। अभिषेक बनर्जी बोले कि ये पक्षपात नहीं चलेगा, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी के मुद्दे को उठाता है तो आप चुप रहते हैं। वहीं लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर मैं बजट को एक लाइन में समझाऊं तो इसे मैं बिना किसी विजन वाला बजट कहूंगा। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए बजट पेश किया है, ना कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। इस बजट में 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को नजरअंदाज करके सिर्फ 2 सहयोगियों के विश्वास को जीतने की कोशिश हुई है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने संबोधन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन का मतलब समन्वय होता है और कोई भी उसे मोदी 3.0 नहीं कह रहा है। वहीं सरकार को खुद बीजेपी के मंत्री भी मोदी 3.0 नहीं कह रहे हैं। ये सरकार काफी अनिश्चित और नाजुक है और कभी भी गिर सकती है।
आपको बता दें कि संबोधन के आखिरी में वो बोले कि सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी भी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। जिसके बाद से सियासी हलचल काफी तेज हो गया है। इसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर टीएमसी सांसद और लोकसभा स्पीकर के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल बजट सत्र के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपनी बात रख रही थी। इसी दौरान बीजेपी के किसी एमपी ने ममता बनर्जी का नाम लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद लोकसभा में मौजूदा टीएमसी सांसदों ने हो हल्ला और चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मोइत्रा ने डिमांड रखी कि बीजेपी के एमपी को सस्पेंड किया जाए। इस पर ओम बिरला गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे डायरेक्शन देंगी, नो, ये मैं अलाउ नहीं कर सकता। इस बीच ममता के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो इस सदन का सदस्य नहीं होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ममता बनर्जी इस सदन की सदस्य नहीं है, उनका नाम भी लिया गया है। इस पर सत्ता पक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। इसी बात को फिर महुआ मोइत्रा ने दोहराया तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप मुझे डायरेक्शन ना दीजिए, बोलना है तो बोलिए वरना रहने दीजिए। जिसके बाद से विपक्ष लोकसभा स्पीकर पर हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा था, जबकि 16वीं लोकसभा में ये पद एआईएडीएमके के एम थम्बी दुरई को मिला था। इस बार बीजेपी ने अब तक डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन तीसरा टर्म अपने दम पर नहीं है। बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। वहीं कब तक बैसाखी मोदी का साथ देती है और ये तो आने वाले तय हो पाएगा। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। वहीं चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसा दिया है वो कुर्सी बचाने के लिए ही दिया गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि वे अजैविक हैं, उसी तरह ये बजट जो है वो भी अजैविक बजट है और पूरा पैसा जो है वो कुर्सी बचाने के लिए उनको दिया गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के प्रमुख है। दोनों ही दलों का बीजेपी से गठबंधन है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दोनों दलों की अहम भूमिका है। विपक्षी दलों का कहना है कि गठबंधन कमजोर नहीं पड़े, इसीलिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को प्रमुखता मिली है। बजट पर चर्चा के दौरान लगातार विपक्षी पार्टियों के सांसद अपने अपने राज्यों को नजरअंदाज करने के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े कदम उठाए जाने की घोषणा की गई। इनमें राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें 3 एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, गलियारों, नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में 3 सड़क परियोजनाओं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त 2 लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के समर्थन की घोषणा की, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है और विपक्ष जो है वो सत्ताधारी बीजेपी और मोदी को जमकर सुना रहा है। आपको बता दें कि बैसाखी के सहारे आने के बाद भी मोदी की तानाशाही कम होती नहीं दिखाई दे रही है। बस हार की चिंता मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रही है और अपनी कुर्सी की लालच में बजट के द्वारा 2 राज्यों पर काफी मेहरबानी देखने को मिल रही है। 2 राज्यों को छोड़कर बाकी के सभी राज्यों, किसानों, युवाओं, महंगाई समेत समाज में व्याप्त सभी मुद्दों पर एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है, जिसके बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। वहीं इन सभी आरोपों और ओम बिरला के पक्षपात पर जो विपक्ष कैसे जवाब देता है ये तो खैर आने वाले वक्त में तय हो।